आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सुपरपोजिशन थ्योरम की। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, सुपरपोजिशन थ्योरम किस कंडीशन में अप्लाई की जाती है, कौन से सर्किट में हम सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, कौन से सर्किट में अप्लाई नहीं कर सकते, और इस थ्योरम का यूज करके हमें सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, कितनी स्टेप्स में सुपरपोजिशन की थ्योरम सॉल्व होती है और उन स्टेप्स में हमें क्या करना है। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के साथ में अंत तक बने रहना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट देख लेते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट कहती है कि इफ अ नंबर ऑफ सोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन अ लीनियर नेटवर्क द रिजल्टेंट करंट इन एनी ब्रांच is the algebraic sum of current that would be produced in it when each source act alone, replacing all other independent sources by their internal resistance। इसे सिंपल भाषा में समझें तो ऐसा कोई लीनियर नेटवर्क, ऐसा कोई सर्किट जिसमें एक से ज़्यादा सोर्सेस हो, या फिर हम यूं कह लें कि दो या फिर दो से अधिक सोर्सेस हों, ऐसे नेटवर्क में, ऐसे सर्किट में हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते समय एट ए टाइम हमें एक सोर्स को कंसीडर करना है और बाकी दूसरे जितने भी सोर्सेस सर्किट में होते हैं उन सभी सोर्सेस को हमें इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स होता है तो उसे हमें शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना होता है। वहीं अगर कोई करंट सोर्स होता है तो उसे ओपन सर्किट के थ्रू रिप्लेस किया जाता है। उसके बाद जो सोर्स हमने कंसीडर किया है उस सोर्स की वजह से एक पर्टिकुलर ब्रांच के क्रॉस का करंट हम फाइंड करते हैं। उसके बाद दूसरा सोर्स कंसीडर करते हैं और पहले वाले सोर्स को शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। उस दूसरे सोर्स की वजह से उसी पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस के करंट को हम निकालते हैं। अब हमारे पास एक ही ब्रांच से फ्लो होने वाला दो करंट आ गया और अब इन दोनों करंट्स को हम सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और यही हमारा रिजल्टेंट आउटपुट होता है। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम में जनरली इसी तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस का करंट या फिर वोल्टेज हमें निकालना होता है। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके इसी तरह से हम उस पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस का करंट और वोल्टेज फाइंड करते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लीकेबल ओनली व्हेन टू और मोर देन टू सोर्सेस प्रेजेंट इन सर्किट। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम तभी अप्लाई होगी, सर्किट पर तभी अप्लाई की जा सकती है जब उस सर्किट में दो या फिर दो से अधिक सोर्सेस हों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिगर 1 में दो सोर्सेस हैं। यानी इस प्रॉब्लम को, इस सर्किट को हम सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। वहीं फिगर 2 में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो से अधिक सोर्सेस है, तीन सोर्सेस हैं। तो इस सर्किट को भी, इस प्रॉब्लम को भी आप सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिगर 3 में केवल एक वोल्टेज सोर्स है, पूरे सर्किट में केवल एक सोर्स है। यानी इस प्रॉब्लम को, इस सर्किट को हम सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने सुपरपोजिशन थ्योरम की डेफिनेशन समझ ली, सुपरपोजिशन थ्योरम को किस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है वो समझ लिया। चलिए अब स्टेप्स देख लेते हैं। यानी अगर आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है, किन स्टेप में और कितनी स्टेप में सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व की जाती है। आपको हमेशा याद रखना है कि सर्किट में जितने सोर्सेस होंगे उससे एक स्टेप ज़्यादा में सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व हो जाएगी। यानी मान लीजिए हमारे सर्किट में दो सोर्स हैं, तब सुपरपोजिशन थ्योरम 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगी। वहीं अगर हमारे सर्किट में 3 सोर्सेस है तब सुपरपोजिशन थ्योरम 4 स्टेप में, 4 सोर्सेस है तो 5 स्टेप में, और इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितने सोर्सेस आपके सर्किट में हैं, प्रॉब्लम उससे एक स्टेप ज़्यादा में सॉल्व होगी। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा सर्किट है जिसमें दो सोर्सेस हैं। यानी यह सर्किट 3 स्टेप में सॉल्व होगा। तो उन स्टेप्स में हमें क्या करना है, उन स्टेप्स के अंदर कैसे सर्किट को सॉल्व करना है
तो पहली स्टेप में आपको एक सोर्स को कंसीडर करना है, यानी सर्किट में दो सोर्स हैं तो एक सोर्स को आपको कंसीडर करना है और जो दूसरा सोर्स है उसे या तो शॉर्ट या फिर ओपन सर्किट कर दीजिए। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दीजिए और अगर करंट सोर्स है तो उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दीजिए और उसके बाद जो रिजल्टेंट सर्किट होगा उसमें एक सोर्स होगा और बचे हुए सारे रेजिस्टेंस होंगे। तब उस सर्किट में आपको टोटल करंट फाइंड करना है। ओम्स लॉ का यूज करके टोटल करंट फाइंड करना है और टोटल करंट मिलने के बाद CDR यानी करंट डिवीजन रूल का यूज करके, करंट डिवीजन फार्मूला का यूज करके पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस का करंट या फिर वोल्टेज निकाल लेना है। दूसरी स्टेप में भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, यानी पहले स्टेप में आपने जो सोर्स कंसीडर किया था उस सोर्स को अब या तो शॉर्ट या फिर ओपन से रिप्लेस करना है और दूसरे वाले सोर्स को कंसीडर करना है। उसके बाद का जो रिजल्टेंट सर्किट होगा उस सर्किट में फिर से टोटल करंट निकालना है और टोटल करंट मिलने के बाद CDR यानी करंट डिवीजन रूल का यूज करके उसी पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस का करंट या फिर वोल्टेज फाइंड कर लेना है। तो अब हमारे पास एक ही ब्रांच से दो अलग अलग सोर्सेस की वजह से फ्लो होने वाला करंट मिल चुका है। अब अगली स्टेप में यानी स्टेप नंबर 3 में इन दोनों करंट्स को, इन दोनों वोल्टेजेस को ऐड कर देना है और हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम में जनरली किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस का करंट या फिर वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, इन स्टेप्स का यूज करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके बड़े आसानी से सुपरपोजिशन थ्योरम को सॉल्व किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए प्रॉब्लम के साथ में। जय हिंद, जय भारत।